सीधा रुख करेंगे बीजापुर का। तो बीजापुर से हमारे संवाददाता सतीश अल्लूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश, आज क्या क्या खबरें दिन भर जिले में सुर्खियों में बनी रहने वाली हैं? बिल्कुल ठीक है, मैं बताऊं आपको कि बीजापुर जिले में पिछले एक हफ्ता से जिस प्रकार से नक्सलियों ने तांडव मचा रखा है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं नक्सलियों का जो खौफ है वो फिर से जाग उठा है ग्रामीणों में। जिस प्रकार से नक्सलियों के हत्या करने का जो सिलसिला चालू किया है, मैं आपको बताऊं कि पिछले 4 दिनों में 3 हत्याएं नक्सलियों ने की है, जिनमें से एक ग्रामीण की है और 2 जनप्रतिनिधि जिसमें शामिल है। पुलिस दावा करती रही है कि लगातार हम नक्सलियों को दबाव बनाने में कामयाब हो पाए हैं। नक्सलियों के खिलाफ में जो जंग छिड़ी है, उस जंग में हमने सफलता हासिल की है। मैं बात करूं अगर पिछले दिनों की, तो कल रात में एक मुठभेड़ हुई थी जो देर शाम 5 बजे की बताई जा रही है, जिसमें हालांकि किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी एक प्रकार का बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने का जो नक्सलियों की तरफ से कोशिश किया गया था पुलिस पार्टी को, वो विफल नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। जी सतीश, जवानों की तरफ से सतीश और जी सतीश, क्या ये बात गलत नहीं हो सकती, मतलब सही हो सकती है? मेरे ख्याल से तो सही हो सकती है कि जैसे ही विधानसभा चुनाव नजदीक आते हैं, नक्सलियों की गतिविधियां बढ़ जाती हैं, उनके द्वारा किए जाने वाले अटैक्स में बढ़ोतरी होती है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि 2013 में, मई 2013 में कितना बड़ा हादसा हुआ था सुकमा में। उसके बाद अब फिर विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। इस साल विधानसभा चुनाव है, नक्सलियों की हमला करने की प्रवृत्ति फिर से बढ़ती नजर आ रही है। तो विधानसभा चुनाव को लेकर नक्सलियों का ये मामला सामने हो सकता है मेरे ख्याल से। बिल्कुल सिमरन, मैं आपको बताऊं कि जिस प्रकार से कोई भी चुनाव हो, चाहे वो पंचायती चुनाव क्यों ना हो या विधानसभा या लोकसभा चुनाव क्यों ना हो, नक्सलियों का जो एक खौफ होता है, एक तांडव होता है, वो लगातार जारी रहता है। और खास तौर पर जब चुनाव नजदीक आते हैं तो उस दरमियान नक्सलियों का जो गति होता है वो तेज हो चला जाता है। अगर बात करें 2013 विधानसभा चुनाव की, तो कांग्रेस के जो आला ऊपरी अधिकारियों की जो पार्टी थी, उसको नस्तनाबूद करने का जो नक्सलियों ने प्रयास किया था, जिसका नाम आज भी हर जिम्मे पे नाम चढ़ा हुआ है कि झीरम कांड कितनी बड़ी एक हादसा हुआ था, जिसमें नक्सलियों ने पूरे के पूरे कांग्रेस की ऊपरी पार्टियों का सफाया कर दिया था। तो उसी प्रकार से तर्ज पर हर किसी को जोड़ा जा सकता है कि नक्सलियों का जो आतंक है, चुनाव नजदीक आते आते और भी ज्यादा तेज हो जाता है और इसी सिलसिले में ये कार्य भी करते हैं। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो लगातार 4 दिनों से जिस प्रकार से बस्तर संभाग में वर्षा पहुंची है, मानसून पहुंचा, और इन 4 दिनों में लगातार जो गाइडलाइन जारी किया जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से कि 72 से 48 घंटों के बीच में कहीं ना कहीं तेज बारिश होगी, ओलावृष्टि होगी, और इस प्रकार के जो मैसेजेस आ रहे हैं, उन मैसेजों का कितना सही आकलन निकाल के लगाया जा रहा है। क्योंकि बीजापुर जिले में हालांकि वर्षा तो हुई है, भारी मात्रा में हुई है, और पिछले 4 दिनों से काफी ज्यादा वर्षा हुई है, और इसके साथ में लाइटिंग अरेस्टर जो कि बिजली कड़कना कहलाता है, वो भी गिरा है। हालांकि अंदरूनी क्षेत्रों में जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो व्यवस्था प्रशासनिक तौर पर नहीं पहुंच पा रही है। प्रशासन की यहाँ पे पोल खुलती नजर आ रही है कि आखिर उन्होंने बरसात के लिए क्या व्यवस्था किए हुए, क्योंकि नालियां पूरी जाम पड़ी हुई हैं, साफ सफाई कहीं पे हुई नहीं है। इसके अलावा बिजली व्यवस्था जो कि हर 2 मिनट में बिजली गुल हो जा रही है, बिजली कट जा रही है, ये व्यवस्था भी ठप का ठप पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन जो दावा करती है अपना कि हमने हर प्रकार की जो योजनाओं को जो है क्रियान्वित किया हुआ है, हर प्रकार की चीजों में सहूलियत दिया हुआ है, लेकिन धरातल पर आज अगर हम देखते हैं तो कहीं पे भी किसी भी योजना का सफल होना कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जी सिमरन। जी सतीश, मौसम को लेकर क्या अपडेट्स हैं? क्योंकि मौसम में लगातार बदलाव देखे जा रहे हैं, वहीं बिपरजॉय का भी असर कहीं ना कहीं तो देखने को मिल ही रहा है। तो मौसम को लेकर मौसम विभाग का क्या अपडेट है? बिल्कुल, मैं बताऊं, अभी आने वाले 48 घंटे और भारी नजर आ रहे हैं बस्तर संभाग के लिए। जिस प्रकार का रेड अलर्ट जारी किया गया है बस्तर संभाग में, 48 घंटे में भारी से भारी मात्रा में बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है, और
इसमें ओलावृष्टि के साथ में बहुत अधिक हवाएं चलने का जो है वो बताया जा रहा है। हालांकि आज अभी का मौसम तो खुशनुमा है, बिल्कुल बारिश हो नहीं रही है, लेकिन रात के दरमियान में बहुत तेज गति से हवाएं चलती हैं और उतनी ही तेज गति से बारिश भी होने लगती है। जी सतीश, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद।